नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस टीचर में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग इस पाम की एनालिसिस करेंगे। इनकी प्रेजेंट एज 36 ईयर्स एंड 2 मंथ है और लगभग 6 साल पहले इनको जॉब लगी, गवर्नमेंट के जॉब, गेजेटेड ऑफिसर है ये। वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में के एग्ज़ाम से पास होके इनको जॉब लगी है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में इन्होंने इनकी जो सिचुएशन है, ये जॉब में उतनी ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है प्रेजेंट जॉब में, और चाहते हैं कि BDO बनना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो WBCS के और सीनियर पोस्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव पोस्ट होते हैं, उसके लिए ये चाहते हैं कि ये सिलेक्ट हो जाए। लेकिन 4 साल से ये 4 एग्ज़ाम से ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं मिली इनको। तो ये इनका लास्ट चांस है, इसमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं वो हम लोग को देखना है। और इनकी पास्ट को थोड़ा खंगालेंगे, आपको बहुत कुछ इससे पता चल जाएगा कि जब भी किसी का पाम देखेंगे, फ्यूचर रीड करेंगे ना, तो पास्ट की जो रेफरेंस होती है वो अगर एक्चुअली हम लोगों को मिलने लगती है तो हम लोग कॉन्फिडेंट बहुत अच्छे हो जाते हैं कि हाँ, फ्यूचर की जो प्रेडिक्शन दे रहा हूँ वो सही बैठेगा। तो इस पाम में भी उसी तरीके का है। मैं जो आपको बताता हूँ, जो एज कैलकुलेशन दिखाता हूँ, वो बिल्कुल आपको एकदम 100% यहाँ पे सटीक बैठेगा। और जो साइन की बात करता हूँ, लाइंस की इंडिकेशन की बात करता हूँ, वो सब कुछ आपको इस पाम में एकदम पिक्चर परफेक्ट बैठा हुआ दिखेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं फ्यूचर प्रेडिक्शन देता हूँ, तो यहाँ से हम लोग को एक पास्ट की एक्सपीरियंस बहुत अच्छी मिल जाएगी। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं इस पाम में खासियत क्या है। पाम में क्या खासियत क्या है कि एक इंसान गेजेटेड ऑफिसर बन गया। छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, सबको मिलता नहीं है, लाखों लोग कोशिश करते हैं, उनमें से एक को ये नौकरी मिलती है। तो ये लाखों में एक पाम ज़रूर है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ही है। तो देखते हैं क्या है खासियत। तो इस पाम को अगर हम लोग ओवरऑल देखेंगे तो पाम काफ़ी बड़ी है, ये कॉमन चीज़ है। पाम बड़ी है, स्क्वायर शेप की है, तो इसमें लोग क्या होते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं, लॉन्ग टाइम तक मेहनत कर सकते हैं। फिज़िकल मेहनत की भी ज़रूरत हो जाए तो भी बहुत बढ़िया तरीके से कर पाते हैं, कोई थकावट कुछ भी नहीं आती है। लॉन्ग टाइम तक फिज़िकल मेहनत भी ये लोग कर पाते हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप लंबे समय तक दिन में मेहनत करते हैं, उसके बाद बावजूद भी आप बहुत ज़्यादा थकते नहीं हैं, आप लोगों को रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके ही अपने सक्सेस को अचीव कर लेते हैं। और क्या खासियत है इस पाम में? और अगर खासियत हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इस पाम की थंब को देखिए। थंब स्क्वायर पाम में मैं हमेशा कहता हूँ, अगर छोटी है तो नॉर्मल है, अगर आपको नॉर्मल दिखे तो समझिए लंबी है, अगर लंबी है तो बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉजिटिव है। तो इस पाम में देखिए, थंब स्क्वायर शेप के बड़े पाम है, तो इसमें थंब छोटी भी होती तो भी नॉर्मल होती, लेकिन यहाँ पे थंब काफ़ी लंबी है। तो ये बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव चीज़ है कि यहाँ से भी कवर करके ये ऊपर की तरफ जा रही है। स्क्वायर शेप के पाम में लंबी थंब होना मतलब बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव साइन है। ऐसे लोगों को बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है, लोगों को बेहतरीन तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है, सक्सेस और पैसा वो भी दोनों बढ़िया मिलती है। उससे भी ये स्ट्रॉन्ग बनाती है इस थंब को। और एक इंडिकेशन वो है, दो एकदम पिक्चर परफेक्ट पैरेलल लाइन। थंब में अगर पैरेलल लाइन होनी है तो इसी तरीके का पिक्चर परफेक्ट होना चाहिए जो इनमें है। गैप जो है ये दो लाइन के बीच में, शुरुआत में यहाँ पे भी जैसा है, यहाँ पे भी ऐसा है, मिडिल में भी बस यही है, एकदम पैरेलल, कहीं पे भी ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं। बहुत सारे लोगों को इस तरीके का पैरेलल लाइन बन जाती है जो थोड़ी कम रिजल्ट दे पाती है, क्योंकि एक साइड में गैप कम होती है, एक साइड में गैप ज़्यादा होती है, तो वो थोड़ी रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट कम दे पाती है। लेकिन अगर इस तरीके का पिक्चर परफेक्ट आपको पैरेलल लाइन दिखे तो ऐसे समझ लीजिए, चाहे वो छोटी गैप हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब गैप छोटी भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैरेलल ही होना चाहिए। इस तरीके से भी पैरेलल बन सकती थी इस थंब में, तो भी वैसा ही रिजल्ट देता, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता। क्या रिजल्ट देता? ऐसे लोगों को सक्सेस और पैसा बहुत अच्छी मिलती है। तो थंब में हम लोगों को बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ मिली इस पाम में, जिनके कारण इनको सक्सेस बड़ी तो मिलना ही था। चाहे वो बिज़नेस करे, जॉब करे, किसी भी सेक्टर में जाते इनको सक्सेस तो ज़रूर मिलता। व्हीलर लॉजिक पार्ट दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है, ये अच्छी इंडिकेशन है। बाद में उन्होंने एक सवाल पूछा है जिसके लिए भी ये काम में आएगा। उनके और एक कैरियर ऑप्शन उन्होंने चूज़ किया है, जिनके लिए ये थंब जो बीच में रहते हैं, व्हीलर लॉजिक पर दोनों ही पोर्शन डिवाइडेड रहती है सेम पैटर्न में। तो ऐसे लोग जैसे दिमाग से काम कर सकते हैं, उसी तरीके से प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, सारे के सारे जो काम रहते हैं, प्लानिंग करना, उसकी एग्जीक्यूशन करना, ये सब मुझ में बैलेंस बना के चल सकते हैं। बैठे बैठे काम करना भी अच्छी तरह से कर पाते हैं, फील्ड वर्क भी अच्छी तरह से कर पाते हैं। मतलब एक बैलेंस है, जिनके ज़िंदगी में कोई भी किसी भी तरीके का काम दे दीजिए वो कर देगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इनकी कंफर्ट जोन नहीं है। कंफर्टेबल
कुछ में भी नहीं है, सब कुछ में ये कंफर्टेबल होते हैं। चाहे किसी भी तरीके का काम दे दीजिए, आसानी से कर देगा। इंडेक्स फिंगर को देखेंगे, ये इंडेक्स फिंगर भी क्रॉक है, जिनके कारण इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो इनके नीचे जो सारे काम लोग कामकाज करते हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से इनके लीडरशिप को फॉलो ज़रूर करते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन भी ठीक है, छोटी फिंगर भी लेंथ में ठीक ठाक ही है, थर्ड फैलेंस तक पहुंच रही है, कम्युनिकेशन स्किल भी हाई रहेगी। पब्लिक स्पीकिंग हो, पब्लिक परफॉर्मेंस की कभी ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो सारे हम लोगों को सिचुएशन मिली है, बहुत अच्छी सिचुएशन अभी तक तो इस पाम में देखने को मिली। तो थम हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिली, जिनके कारण इनको एक बढ़िया सक्सेस तो ज़िंदगी में मिलना ही था थम के द्वारा, तो उनको मिली। अभी चलते हैं और क्या क्या इंडिकेशन है जिनके कारण इनको इतनी सारी सक्सेस मिली। देखिए, एक दो साइन से बड़ी सक्सेस नहीं मिलती है, 3-4 साइन ज़रूर होना चाहिए जिसके कारण एक इंसान को बड़ी सक्सेस मिले। पाम में ये इंडिकेशन होना ही है। तो जो लोग पाम में फेथ लाइन अच्छी नहीं है, या लाइफ लाइन अच्छी नहीं है, या पाम की कंडीशन अच्छी नहीं है, और सन माउंट में एक फिश साइन बन के बैठा हुआ है, और आप अपने आप को मतलब किसी और से इन्फ्लुएंस होकर आप अपने आप को फ्यूचर के करोड़पति या अरबपति देख रहे हैं, वो थोड़ा समझे कि एक साइन या एक लाइन, एक इंडिकेशन से कुछ होता नहीं है, बहुत कुछ 2-3 चीज़ चाहिए होती है पाम को बैलेंस करने के लिए। तो इस पाम में और क्या है, और भी बहुत सारी होनी चाहिए, सिर्फ थम की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने से ही एक इंसान को बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिल सकती है। तो इसकी माइल लाइन को थोड़ा देखिए, माइल लाइन क्या कह रही है। माइल लाइन जुपिटर से आ रही है, या फिर अपने ब्रांच को एक्सटेंड करके जुपिटर की तरफ भेज रही है, या खुद को एक्सटेंड करके जुपिटर की तरफ भेज रही है। जो भी मानिए, मैं हमेशा कहता हूँ अगर माइंड लाइन खुद जुपिटर में जाए या जुपिटर से आए या अपने ब्रांच को जुपिटर में भेजे, तो ऐसे लोगों के दिमाग में अपने एम्बिशन को लेके बिल्कुल क्लियर कट रहते, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अपने गोल को सेट करना और उस गोल को कैसे अचीव करना है, ये लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। स्टेप बाय स्टेप मेहनत करते हैं। राइट टाइम जब भी इनको ज़िंदगी में आती है, जब फेथ लाइन का साथ मिल जाती है, तब इनकी ज़िंदगी में एक बूम करके बहुत बड़ी सक्सेस इन लोगों को मिल जाती है। ये अचीव करते हैं, मिलती नहीं है, ये अचीव करते हैं। क्योंकि इनके, हमेशा कहता हूँ, अगर जुपिटर से माइंड लाइन आ रही है तो इनके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती है। ये जानते हैं अपने गोल को कैसे अचीव करना है। एक एक इंसान के एक एक तरीके का एक गोल होती है ज़िंदगी में, वो भगवान का दिया हुआ है, कौन क्या क्या काम करेगा एकदम। लेकिन जिनके भी ज़िंदगी में जो भी गोल अचीव करना हो, अगर आपको भी एक ज़िंदगी में बहुत बड़ी गोल करना, अचीव करना हो और अभी तक आपने किया नहीं है, अगर आपका भी माइंड लाइन का कोई ब्रांच निकल के जुपिटर में जा रही है या माइंड लाइन जुपिटर से आ रही है, तो ज़िंदगी में शुरुआत में आपको गोल अचीव करने में जितनी भी दिक्कत आए, जितनी भी आपको स्ट्रगल करनी, फेस करने की ज़रूरत हो रही है या होगी, समझिएगा वो सारे चीज़ आपको बाद में चल के सक्सेस की ओर ही आगे बढ़ाएगी। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। तो ये इंसान हमेशा सही रहेगा अपने कैरियर को लेके। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहते हैं। हाँ, स्ट्रगल तो सभी की ज़िंदगी में रहती है, तो स्ट्रगल रहेगी अपनी जगह पे, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो करते रहिएगा। आपको ज़िंदगी में सारे गोल अचीव हो जाएगी जब आपका फेथ लाइन बिल्कुल साथ देना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोगों को और एक इंडिकेशन मिली, और फाइनल इंडिकेशन, जब इनको जॉब लगी। अभी इनकी प्रेजेंट एज है 36 ईयर्स 2 मंथ, और इनको जॉब लगी 6 साल पहले। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 29 ईयर्स 6 मंथ से लेके 30 ईयर्स के बीच में इनको जॉब लगी। सही है ना? जो लोग हम लोग मेरी एनालिसिस देखते हैं और मेरी एज कैलकुलेशन देखते हैं, वो इस साइन को क्या कहेगा कि जो साइन इस फेथ लाइन को जोड़ के इस टाइम पीरियड में हो रही है। अगर मैं इनका पास्ट प्रेडिक्शन देता तो वही कहता ना कि 29 से 30 के बीच में आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी एक सक्सेस मिली है। और ये स्टार साइन इनकी ज़िंदगी में उस टाइम पीरियड में आई 29 और 30 के बीच में, और उसी पीरियड में इनको एक बहुत बढ़िया अच्छी गेजेटेड ऑफिसर की जॉब लग गई। तो ये जॉब इनका होना ही था, कोई बड़ी या गवर्नमेंट की जॉब इनको होना ही था उस टाइम पीरियड में जो इनको हुई। क्यों गवर्नमेंट की जॉब ही हुई? क्यों दूसरी कोई काम नहीं हुई? क्यों इन्होंने बिज़नेस नहीं किया उस टाइम पीरियड में? बिज़नेस इनको बहुत बड़ी सक्सेस क्यों नहीं मिली? शायद मैंने पता नहीं किया, शायद इनका कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, और इनका जो माइंड लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, एकदम आखिर पार्ट तक आ रही है, जैसा मैंने ड्रॉ किया, बाद में दिखाऊँगा।
तो इतनी लंबी माइललाइन होने के कारण तो आपको परमानेंट काम ही करना है, क्योंकि उसी में आपको सक्सेस मिलेगा। परमानेंट काम करना है। अगर पुश्तैनी बिजनेस नहीं है और आप बिजनेस नहीं करते हैं पुश्तैनी बिजनेस, तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब भी सूटेबल रहेगा। तो एकदम पिक्चर क्लियर का परफेक्ट आपको पाम मिल गई। गवर्नमेंट के जॉब, लंबी माइललाइन होने के कारण परमानेंट जॉब। माइललाइन इधर जुपिटर की तरफ आने के लिए, बड़ी सक्सेस के लिए आप प्लानिंग करते हैं और उसको अचीव भी करते हैं। स्टेप बाय स्टेप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और उसमें अचीव भी करते हैं। बहुत बढ़िया थंब की कंडीशन होने के कारण बड़ी सक्सेस, बड़ी इन्फ्लुएंस, बड़ी लीडरशिप के कारण आपको बड़ी सक्सेस मिलना तय था। टाइम पीरियड कौन था, टाइम पीरियड कहाँ से मिली, कब मिलेगा आपको, ये फेथ लाइन से हमें जहाँ से एक बहुत बढ़िया इंडिकेशन मिली 29 और 30 के बीच में, जब जाके आपको सक्सेस मिली। तो ये तो हो गई आपकी पास्ट लाइफ। अभी आपकी प्रेजेंट लाइफ को आएंगे और हम लोग देखेंगे आपकी नॉर्मल पिक्चर से क्यों आपको अभी थोड़ी ट्रैवल हो रही है, क्यों थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंट सिचुएशन में। तो फेथ लाइन को देखिए, यहाँ पे आपको ठीक ठाक फेथ लाइन आता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ तक आने के बाद ये फेथ लाइन देखिए थोड़ा डीप हो गया। मैं हमेशा कहता हूँ अगर फेथ लाइन एक ही तरीके से चल रहा है और बाद में बीच में जाके कहीं पे बहुत ज़्यादा डीप हो जाए, बहुत ज़्यादा हल्की हो जाए, तो उस टाइम पीरियड में प्रॉब्लम होती है। तो इनको भी ये टाइम से लेकर यहाँ तक इनकी ज़िंदगी में थोड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। अभी ये एज कहाँ से कहाँ तक है, ये भी थोड़ा हम लोग को देखना है। अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि 34 के करीब से इनकी ज़िंदगी में मेन प्रॉब्लम आना शुरू हुई। ये करियर से और फाइनेंस से दोनों से ही जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा भी हो सकती है कि परमानेंट जॉब होने के कारण आपके फाइनेंस में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप बिज़नेस करते हैं तो इस टाइम पीरियड में आपके बिज़नेस में बहुत बड़ा नुकसान होता, या आप बिज़नेस अच्छी तरह से नहीं चला पाते 34 के करीब से ही। अभी परमानेंट जॉब है, जॉब तो शायद नहीं जाएगी, लेकिन जॉब में दिक्कत आएगी। जॉब आप अच्छी तरह से नहीं करेंगे और आपकी वो भी सिचुएशन बन रही है। जॉब में सेटिस्फेक्शन ना मिलना, कॉलिग्स के साथ या अपने बॉस के साथ मनमुटाव रहना, दिक्कत आना उन लोगों की लीडरशिप में काम करने के लिए, या खुद के लीडरशिप से दूसरों को काम करवाने में दिक्कत आना, किसी ना किसी तरीके का तो करियर में प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। ये आपकी जो प्रेजेंट एज है अभी 36 एंड 2 मंथ, तो ये लगभग यहाँ पे होगा जहाँ मैंने ये ड्रॉ किया है। तो आगे देखेंगे तो ये आगे भी थोड़ा कंटिन्यू हो रही है, करीब 1.5-2 साल तक। 2 साल नहीं जाएगा, लेकिन 1.5 साल से 2 साल के बीच में रहेगा। अभी भी ये आपके प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। प्रेजेंट जो सिचुएशन है आपकी, यहाँ पे थोड़ा देखिए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप है। जो प्रेजेंट सिचुएशन है आप जो बिता रहे हैं 35 से लेके अभी तक, देखिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप फेस कर चुके हैं। अभी ये धीरे धीरे घट रही है, अगले 2 साल के अंदर आपका कंप्लीट रिकवर हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम है एक बात के, अभी आपकी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है BDO की, जो यही आपकी लास्ट चांस है। तो ये तो दिक्कत वाली बात हो गई, क्योंकि अभी तो 1-1.5 साल तक आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम है फेथ लाइन में, जो आपको बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं करेगी। और फेथ लाइन में बहुत बड़ी सपोर्ट ना करे तो वहाँ पे बड़ी सक्सेस मिलना तो मुश्किल है। जैसा आपका स्टार साइन के कारण आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिली थी यहाँ पे, उसी तरीके से यहाँ पे जब प्रॉब्लम की बात आ रही है और ये जो डिफेक्ट हम लोगों को दिख रही है, इसके कारण भी बड़ी सक्सेस मिलने में दिक्कत आएगी। खुद बहुत सारे लोगों को तो जो कंटिन्यू होती है उसी को करने में दिक्कत आती है, आपको भी दिक्कत आ रही है। तो इस टाइम पीरियड में एक बहुत बड़ी जंप लगाना दिक्कत की बात है। लेकिन अगर हम लोग दूसरी पिक्चर में जाएंगे तो वहाँ पे हमें कुछ होप दिखेगा। कहाँ से होप दिखेगा वो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, कि इनके लाइफ लाइन को थोड़ा देख लेते हैं। तो लाइफ लाइन की अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये वाली जो लाइन है हल्की सी आ रही है लेकिन काफ़ी बड़ी है। ये करीब आपकी 37 होगी, 36 नहीं 37 के करीब। ये जो कटती है ये 35 होती है, तो करीब 34-33 के करीब भी शायद आपको एक प्रमोशन या एक बहुत अच्छी इंक्रीमेंट मिली होगी, वो तो बीत चुकी है। लेकिन ये जो है ये करीब 37 के करीब है। 36 आपकी बीत चुकी है, 37 के करीब। तो और एक लाइफ लाइन से इंडिकेशन मिल रही है, मतलब लाइफ लाइन से हमें एक सपोर्ट मिल रही है और फेथ लाइन से हमें वो नहीं मिल रही है। तो आपको 100% पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, आपके पास 50% पॉसिबिलिटीज़ है कि आप इस बार चांस आपको लग जाएगा और आपको सक्सेस मिल जाएगा। तो क्या करना है, ये इस 50% को 100% में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको एक रेमेडी दूंगा, जो आपको एडिशनली 20% इसमें गेन देगा।
रेमेडी यही कर सकता है। 20-30% से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप अपने सारे ज़मीन जायदाद खरीद के भी रेमेडी कर लोगे तो भी नहीं होगी। 20% मैं दे पाऊँगा रेमेडी के द्वारा, तो आपकी हो जाएगी 70%। आपको और 30% ऐड करनी पड़ेगी। कैसे? 30% एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए। अभी आप 30 से लेकर 40% एक्स्ट्रा मेहनत कर लीजिए, या हो सके तो 50% एक्स्ट्रा मेहनत कर लीजिए, तो आपको ज़रूर हो जाएगी। क्योंकि लाइफ लाइन की अगर इंडिकेशन है तो काफ़ी बड़ी इंडिकेशन है। फेथ लाइन से रुकावटें है, लेकिन लाइफ लाइन तो साथ दे रही है, जिनके कारण आपको सक्सेस मिलने में थोड़ी आसानी तो ज़रूर होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी चांस आपकी वही है कि आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। पढ़ाई हो, जब भी हो, जो भी सारा मेहनत होती है वो आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप ऐसा कीजिए, जो जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसमें आप अपने मेहनत को प्रिपरेशन में 50% इजाफा ज़रूर कीजिए। 50 ना हो 40-30 तो मिनिमम करिए, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिल जाएगा। मैं रेमेडी भी दूंगा, उससे मैं 20-30% एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा आपको पावर दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो ये सारे चीज़ मिला के मुझे होप दिख रही है कि हाँ, अगले जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। तो ये हो गई आपकी कैरियर से जुड़ी हुई प्रेडिक्शन। आगे चल के उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। फेथ लाइन आपकी ठीक ठाक चल रही है, आगे भी चल रही है यहाँ तक, तो कंटिन्यू आप 65-70 तक तो काम काज पैसे वगैरह कमा पाएंगे ही, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलते हैं आपके बाकी सारे सवाल की और एक बार फुल पाम एनालिसिस फिर से एक बार कर लेते हैं। लाइन्स के ऊपर ध्यान देते हैं, माउंट और लाइन्स की ओर। तो मरकरी माउंट से शुरू करते हैं। 1 मिनट दीजिए। मरकरी माउंट से हम लोग शुरू करेंगे। मरकरी माउंट में क्या क्या चीज़ है, तो मरकरी माउंट देखेंगे तो काफ़ी डेवलप मरकरी माउंट है। मरकरी में खड़ी लाइन है। मरकरी में अगर खड़ी लाइन हो तो ऐसे लोगों की सेवा ज़रूर करते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं, जो भी लोग डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, उन लोगों की पाम में अक्सर इस तरीके का लाइन होती है। इसे सेवा व हीलिंग लाइन कहते हैं इंग्लिश में, जो दूसरों की हील करते हैं। हमेशा पैसे से ही नहीं, किसी को सुझाव दे के हील करना हो, किसी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो उसमें थोड़ी सांत्वना देना हो, किसी को अगर पैसे दे के भी हेल्प किया जाए, तो जो भी जैसे भी हो दूसरों को ये सेवा ज़रूर करते हैं, हील ज़रूर करते हैं। मरकरी स्ट्रॉन्ग है तो आप में एनालिसिस करने की क्षमता अच्छी रहेगी, बिजनेस की सेंस अच्छी रहेगी। आप जनरल जो मैथ्स होते हैं, अकाउंट्स की नॉलेज अच्छी रहती है, जनरल मैथ में आप लोगों की अच्छी पकड़ रहती है। मरकरी लाइन भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं फिर भी है, तो ये भी एक्स्ट्रा पावर जोड़ती है मरकरी माउंट में, और आपकी जो ये सारे क्वालिटीज़ हो इसी को बढ़ाती है। सन माउंट को देखेंगे, काफ़ी पॉजिटिव सन माउंट है। सबसे बढ़िया बात जो है आपकी स्ट्रॉन्ग सन लाइन। स्ट्रॉन्ग अगर सन लाइन हो पाम में तो ऐसे लोगों को जो सक्सेस मिलती है वो बड़ी सक्सेस होती है। आपकी जो जहाँ पे आप रहते थे, जो सारे दोस्त वगैरह आपके थे, जिन कम्युनिटी में या जिस कल्चर में आपने बड़े हुए हैं, देखिएगा उन सभी से आपको ज़्यादा सक्सेस मिली है, आपको ज़्यादा फेम मिलती है, आप ज़्यादा पैसे कमाते हैं। ये जो सबसे एक डिफरेंस क्रिएट करती है ना, हम जहाँ पे रहते हैं, जिस कंडीशन जिस माहौल में रहते हैं, उससे जो हम लोगों को डिफरेंस क्रिएट करती है वो ये सनलाइन होती है। लंबी सी सनलाइन ये डिफरेंस क्रिएट कर देती है। तो आपकी भी ये लंबी सी सनलाइन यही डिफरेंस को क्रिएट कर रही है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर किसी का आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनलाइन हो तो वो आपसे ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, लेकिन जनरल पब्लिक में जनरल जो बहुत सारे लोग रहते हैं, इतनी बड़ी लंबी सनलाइन 100 में से 3-4 लोगों में ही होती है, तो उतनी तो सक्सेस आपको मिली है। तो बड़ी सक्सेस मिलने का इंडिकेशन यहाँ से हमें सनलाइंस में देखने को मिल रही है। सन में यहाँ पे फिश की साइन है, जो अक्सर रहते हैं बड़े लोगों में, जिन लोगों को अच्छी खासी सक्सेस मिल जाती है ज़िंदगी में, पैसे वाले बनते हैं, तो ये भी अच्छी साइन है, जिनके कारण आपको अच्छी पैसे मिलेगा, अच्छे सक्सेस मिल पाएगी। ये सब कुछ नॉर्मल है। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी फेम वाली इंडिकेशन है। तो आपको थोड़ा ये ध्यान देना है कि आपके कामकाज थोड़ा फैले, दूर दूर तक फैले। आगे चल के जो भी काम करेंगे, जैसा भी काम करेंगे, ये फोकस कीजिएगा कि आपके कामकाज थोड़ा दूर दूर फैले, या आप खुद दूर जाके थोड़ा काम करें, क्योंकि दूर से फेम आने का चांस आपके पाम में ज़्यादा है। फॉरेन लैंड से भी हो सकती है, दूसरी स्टेट से हो सकती है, दूसरे सिटी से हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा आपको फोकस बाहर की तरफ करना है। ये बहुत बढ़िया साइन है, बहुत बढ़िया इंडिकेशन है। आपको दूर देश से या दूर लैंड से आपको सक्सेस फेम ज़रूर मिल पाएगी। सन माउंट में और क्या क्या चीज़ है, बहुत सारे ट्रायंगल हैं, मल्टीपल ट्रायंगल है। तो इतनी सारी अगर ट्रायंगल हो तो आप लोगों में एसेट रहते हैं। एक ट्रायंगल बहुत बड़ी है, जिनके कारण आपके पास एक बहुत बड़ी ज़मीन तो रहेगा ही, एक मीडियम भी रहेगा, छोटी भी रहेगी। तो हर एक तरीके का एसेट आपके पास रहेगा, बड़ी ज़मीन, छोटी फ्लैट,
मीडियम साइज़ के घर या ज़मीन, ये सारे के सारे जो जितने मतलब एसेट बनते हैं ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए, बड़ी हो सकती है, मीडियम हो सकती है, छोटी हो सकती है, ये तीनों तरीके का मल्टीपल एसेट आपके पास होगा। एसेट के मामले में आप काफ़ी फॉर्चुनेट है, हर तरीके का ज़मीन जायदाद आपके पास रहेगा साइज़ में, बड़ी छोटी मझारी मीडियम क्वालिटीज़ के हर एक की आपकी रहेगा ज़रूर। सटन माउंट को देखेंगे, दबी होनी चाहिए, दबी है, सटन के ऊपर खड़ी लाइन भी है, खड़ी लाइन होना शुभ होती है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे की दिक्कत नहीं आती है। धन रेखा होती है ये, जिन लोगों के भाई पाम में रहते हैं अक्सर हम लोग देखते हैं कि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा धन की कमी नहीं आती है। जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो जाए वो उनके पास होते हैं, वो पैसे ज़रूर होते हैं कि उस नीड्स को फुलफ़िल कर पाए। चलते हैं जुपिटर माउंट की ओर। तो जुपिटर माउंट में पहली बात तो हम लोग को जो एकदम साफ साफ दिख रही है, यहाँ पे ये पोर्शन ज़्यादा उभरा हुआ है सटन की तरफ और यहाँ पे दबी हुई है। हार्ट लाइन को थोड़ा देख लेते हो तो हार्ट लाइन में मेजर कोई फॉलन लाइन नहीं है, छोटी मोटी फॉलन लाइन है जो जनरल होती है, हर एक इंसान के इतनी तो रहती ही है। तो ये क्या कहती है, ये कहती है कि आपके रिलेशनशिप में तो डिस्टर्बेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिली, लेकिन हार्ट लाइन से कोई मेजर लाइन फॉल ना होने के कारण वाइफ के साथ उतनी ज़्यादा आपकी डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी। तो किसके साथ रहेगी, अदर रिलेटिव के साथ। जो इन्होंने कहा है कि इनके बाकी सारे जो फैमिली मेम्बर्स है, रिलेटिव है, उनके साथ उनका रिलेशनशिप थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, जो इंडिकेशन यहाँ से भी हम लोग को मिल रही है। एक रिलेटिव नहीं, करीब करीब समझ सकते हैं कि सारे रिलेटिव के साथ ही इनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है वाइफ के अलावा, क्योंकि वाइफ की इंडिकेशन हमें यहाँ से नहीं मिली। तो ये इसकी भी मैं रेमेडी आपको अलग से भेज दूंगा, उसको कीजिएगा, इससे आपको थोड़ा छुटकारा ज़रूर मिलेगा, घर में शांति का माहौल वातावरण ज़रूर बना रहेगा। तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ या मैं रेमेडी दूंगा, ये इंडिकेशन भी आपकी यहाँ से मिल रही है। एक सवाल है इनके कि ये आगे चल के सिविल सर्विस के जो कोचिंग सेंटर है उसका ये काम करना चाहते हैं, मतलब कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से इनके पाम कैसे हैं। तो थंब में मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि थंब में एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो इनको फ्यूचर में मदद करेगी। क्या थी वो, कि दोनों पर बराबर हिस्सों में बटी हुई है। एक टीचर के ऐसे ही होते हैं कि थंब के जो व्हील और लॉजिक पार्ट है वो दोनों बराबर हिस्सों में बटी हुई है, जी हो ही रहती है। जो जितने भी सक्सेसफुल टीचर का मैंने पाम एनालिसिस कर चुका हूँ उन सभी के पाम में इस तरीके का थंब ज़रूर होती है। तो आपका भी थंब उसी तरीके का है, थंब लंबी है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। लीडरशिप क्वालिटी मतलब हमेशा झंडा लेके आगे बढ़ना नहीं होती है, स्टूडेंट को सिखाना, कॉलीग्स को समझाना, किसी को भी नॉलेज देना, ज्ञान देना, अपने ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सभी लीडर के काम होते हैं। तो ये लंबी थंब भी आपको मदद करेगी अच्छे टीचर होने के लिए। व्हील या लॉजिक पार्ट बराबर हिस्सों में बटी हुई है, जिनके कारण भी अच्छे टीचरशिप आप में रहेगी, आप अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे अपने स्टूडेंट को। और जो सबसे बड़ी चीज़ हम लोग को ढूंढनी चाहिए कि जुपिटर माउंट में स्क्वायर साइन है कि नहीं। तो जुपिटर माउंट में इनके स्क्वायर साइन है, मल्टीपल स्क्वायर साइन है। यहाँ पे तो एक बहुत बड़ी स्क्वायर साइन हम लोग को मिल रही है, यहाँ पे भी स्क्वायर साइन है। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो भी यहाँ पे स्क्वायर साइन बन रही है। तो स्क्वायर साइन तो मल्टीपल है, तो इनमें ये अच्छे टीचर ज़रूर बन पाएंगे, दूसरों को अच्छी तरह से समझा ज़रूर पाएंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट के टीचर तो है नहीं, ये खुद के कोचिंग क्लास शुरू करेंगे। तो अगर ये अच्छी तरह से नहीं समझा पाएंगे और स्टूडेंट को अच्छी रिजल्ट नहीं दिला पाएंगे तो इनका कोचिंग सेंटर कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। तो हम लोग को वो देखना है कि ये कितनी बेहतर टीचर बन सकते हैं, ना ही कि इनको टीचरशिप में कितनी सक्सेस मिल सकती है। तो ये बेहतरीन टीचर बन सकते हैं। मल्टीपल स्क्वायर साइन है जुपिटर माउंट में, जुपिटर माउंट में काफ़ी बड़ी है, थंब भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। ये सारी चीज़ दिखाती है कि बेहतरीन टीचर बन पाएंगे, तो ये आपको बहुत अच्छी सक्सेस ज़रूर देगी। वो प्रोफेशन आप जब चाहे तब खोल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और क्या क्या चीज़ है जुपिटर माउंट में, सलमान रिंग भी दिख रही है। तो काम के प्रति तो निष्ठावान है, धर्म के प्रति भी निष्ठावान रखती है इंसान को, और मिस्टिकल साइंस में भी इंटरेस्ट रहती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रायंगल बन रही है माइंड लाइन के ऊपर जुपिटर माउंट में। इस तरीके का अगर ट्रायंगल बने तो ऐसे लोग हाई एजुकेटेड ज़रूर होते हैं, तो हाई एजुकेशन भी है इनके ज़रूर। अगर चलते हैं अभी मार्स माउंट की ओर, मार्स माउंट दोनों ही काफ़ी डेवलप है, जगह अच्छी ले रही है। और ये जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो लैंड की डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के लोग जो लैंड डिपार्टमेंट होते हैं उस डिपार्टमेंट में ही ये काम कर रहे हैं। तो उसके लिए मार्स माउंट की होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे फील्ड वर्क की ज़रूरत होती है। मिट्टी से जुड़ी हुई किसी भी काम काज करिए वहाँ पे मार्स की इन्फ्लुएंस तो रहती ही है। तो मार्स आपके दोनों के दोनों मार्स स्ट्रॉन्ग हैं, जो इसमें पॉजिटिविटी दिखा रही है कि हाँ इसी डिपार्टमेंट में रह के भी आपको
अच्छी खासी सक्सेस ज़रूर मिल सकती है। लग्जरी लाइन बहुत सारी है, तो काफ़ी लग्जरियस ज़िंदगी है आपकी, आगे भी इसी तरीके से लग्जरी चलेगी। मार्स माउंट और वेनस माउंट से जगह भी अच्छी मिल रही है, जिनके कारण, और लाइफ लाइन में बिल्कुल राउंड शेप में है, जिनके कारण आपकी ऊर्जा जो एनर्जी है, लाइफ एनर्जी और इम्यूनिटी पावर, ये दोनों ही काफ़ी हाई रहेगा। मून माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक ठाक है मून माउंट। यहाँ से भी देखेंगे लाइफ लाइन की बहुत बड़ी कोई ब्रांच आके मून माउंट में नहीं मिल रही है, और ना ही कोई बहुत बढ़िया कोई फॉरेन इंडिकेशन दिख रही है एक इस फिश साइन के अलावा। तो फॉरेन में जाना, फॉरेन में सेटल होना, उसकी इंडिकेशन तो नहीं दिख रही है। हाँ, ट्रैवल लाइन है, जिनके कारण आपके फ्रीक्वेंट ट्रैवल ज़रूर हो सकती है। ये सारे ट्रैवल लाइन है, तो जिनके कारण आपकी फ्रीक्वेंट ट्रैवल हो सकती है। लेकिन अगर फॉरेन भी घूमने जाने के लिए ठीक ठाक है, लेकिन रहने के लिए या फॉरेन सेटल होने के लिए कोई इंडिकेशन इस पाम में तो है नहीं। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल पाम की एनालिसिस। थोड़ा हम लोग लाइंस को भी देख लेते हैं। हार्ट लाइन फॉर्मेशन ठीक है, थोड़ी चेन नुमा फॉर्मेशन और डिस्टर्बेंस है, तो रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन है। फैमिली में कोई डिजीज़ है तो खतरा है आपके ऊपर भी वो आने के, ट्रांसफ़र होने के। ये आपके हार्ट लाइन से थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। हार्ट लाइन की एंडिंग पॉइंट जुपिटर और सैटर्न के बीच में है, तो ये भी बैलेंस बना के चलती है। ऐसे लोग ना ही दूसरों का नुकसान करते हैं, ना ही खुद का नुकसान होने देते हैं। जो इंसान बनना चाहते हैं एक तरीके से, उसी तरीके का होती है। माइंड लाइन काफ़ी पॉजिटिव है। एक बार फिर से मैं दूसरी पिक्चर में माइंड लाइन की लेंथ दिखा देता हूँ, देख लीजिए क्यों ज़रूरी है। मैं फिर से बताऊँगा आप लोगों को, तो समझ में आ जाएगी कि माइंड लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी है। तो माइंड लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होना मतलब एक तो परमानेंट काम में ही सक्सेस मिलेगा, और इतनी लंबी माइंड लाइन होने के कारण चाहे जॉब करे या बिजनेस, उसमें सेटल होने में टाइम तो देना पड़ेगा। 6-7 साल आपके लिए छोटी पीरियड है। 6-7 साल तो लग ही जाती है आपको एक जगह पे सेटल होने के लिए और वहाँ से अच्छी रिटर्न मिलने के लिए। तो और 2-3 साल आप इसी जॉब में भी रहते हैं, आप चेंज भी नहीं करते हैं, तो 2-3 साल के बाद आपको इसी जगह से ही आपको बढ़िया सक्सेस मिलने लगेगा। ये गारंटी है मेरी। इसी जगह से, जहाँ पे आप जिस डिपार्टमेंट में, जिस पोजीशन में काम कर रहे हैं, इसी से आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 100% मिलेगा। आपको 100% सक्सेस भी मिलेगा इसी जगह से, क्योंकि आपकी माइंड लाइन ही इतनी लंबी है। आपको अगर तुरंत अभी आपको अगले साल ये पॉजिटिव इंडिकेशन होने के कारण आपको अगर वीडियो के जॉब मिल भी जाती है, तो वहाँ पे भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ये समझ लीजिएगा। क्योंकि माइंड लाइन आपकी काफ़ी लंबी है। जॉब चेंज हो जाना मतलब आपको वहाँ पे जाके सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये वहाँ पे भी जाके नया काम शुरू करेंगे, तो वहाँ पे भी आपको स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी। ये माइंड लाइन की बात है, तो होगी ज़रूर। वहाँ पे भी शायद आपको 4-5 साल लग जाए फुल सेटल होने के लिए और सेटिस्फेक्शन मिलने के लिए। कोचिंग सेंटर जो खोलेंगे उसमें भी शुरुआत में उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी, वहाँ पे भी स्ट्रगल करने की ज़रूरत होगी। कुछ साल की स्ट्रगल के बाद ही वहाँ से आपको सक्सेस मिलेगा। तो ये सारे अपने दिमाग में हमेशा बिठा के रखिएगा। जो भी काम करेंगे, जो भी ज़िंदगी में करियर में नई शुरुआत करेंगे, वहाँ पे आपको लंबे स्ट्रगल के बाद ही बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगा। बहुत बड़ी सक्सेस मिलता है ऐसे लोगों को, लेकिन उसके लिए लंबे स्ट्रगल होती ही है, लंबे माइंड लाइन वालों की। तो ये बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं लाइफ लाइन की ओर। लाइफ लाइन पहले ही बता चुका हूँ, राउंड शेप में है, तो बहुत बढ़िया राउंड शेप में है, जिनके कारण आप में एनर्जी लेवल हाई रहेगी, ऊर्जा भी काफ़ी हाई रहेगी। लाइफ लाइन से बहुत सारे असेंडिंग लाइन भी है। एक तो करीब करीब था आपकी 34 के करीब, एक करीब करीब 37 के करीब है, ये और एक करीब करीब 49-50 के करीब है, जहाँ पे आपको जाके एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। और कुछ ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिल रही इस लाइफ लाइन से। तो लाइफ लाइन आपकी यही है, इसी तरीके का है। बहुत सारी अदर्स और लाइंस भी है, उसकी बात जिक्र मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे बहुत कुछ रिजल्ट नहीं आती है। फेथ लाइन का पहले ही मैं बता चुका हूँ कि 29-30 के बीच में एक बहुत बड़ी सक्सेस की इंडिकेशन थी। उससे भी पहले शायद ये कुछ करते थे, कुछ वगैरह पैसे ज़रूर कमाते होंगे, क्योंकि फेथ लाइन जो है बहुत नीचे से शुरू हो रही है। लेकिन बड़ी सक्सेस तो 29-30 के बीच में ही था जो इनको मिला। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में फेथ लाइन मोटा और डीप होने के कारण थोड़ी बहुत स्ट्रगल हो रही है। मैक्सिमम ये 1.5 से और 2 साल तक चलेगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर से आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी से चलेगा, क्योंकि आपकी फेथ लाइन बहुत स्मूथली आगे बढ़ रही है और ये कंटिन्यू हो रही है। कोई भी मेजर प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस आगे चल के आपके करियर में नहीं है। फाइनेंशियली काफ़ी सेटिस्फाई रहेगी आपकी करियर। आप जिस तरीके का इकोनॉमी एंजॉय करना चाहते हैं कर सकते हैं। काफ़ी लग्जरियस लाइफ भी रहेगा,
पैसे भी अब बहुत अच्छे कमा पाएंगे क्योंकि अपर माउंट की जगह अच्छी मिल रही है। सारे अपर माउंट बहुत अच्छी पोजीशन में है। सन माउंट में 2-2 फिश की फॉर्मेशन है, ये भी आपको बहुत अच्छी बरकत देगी। थंब भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 2 पैरेलल लाइन, पैसे वाले का क्लियर इंडिकेशन, बड़ी सक्सेस की क्लियर इंडिकेशन। स्क्वायर साइज़ की पाम में लंबी थंब, बड़ी सक्सेस का इंडिकेशन। तो बड़ी सक्सेस आपको ज़रूर मिल पाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी के साथ साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।